गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने चैनल भीषम सर के चैनल पे फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए एक विशेष जो कि 10वीं बिहार बोर्ड 2026 जो भी विद्यार्थी इस वर्ष 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का, उसके लिए मैं एक विशेष तरीके से पढ़ाने वाला हूं ताकि आप लोगों का चाहे मैथ का क्वेश्चन हो चाहे साइंस का क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन ना छूटे और बढ़िया से बढ़िया तरीक़ा से बनाकर आए और अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छे से अच्छे पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उस सारे हम लोग इसको पढ़ेंगे और इस पे कंसेप्ट भी पढ़ाएंगे। कंसेप्ट के अलावा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में लॉन्ग, शॉर्ट जितने भी क्वेश्चन हैं सबको बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। और एक चीज़ और है, मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा जो कई वर्षों से, दसों वर्षों से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा आ रहा है। वो टोटल ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट चाहे जो क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। उस सबको हम लोग इस पे कंसेप्ट सहित उसको सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी हमें क्या करना है, इस त्रिकोणमिति चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति कंसेप्ट पढ़ने से क्या होगा कि छोटे से छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद अपने आप भी बना सकते हैं। तो गाइज चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग कि त्रिकोणमिति जो कि ये अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट, कहे तो डिफिकल्ट, लेकिन यदि इस त्रिकोणमिति के जितने कॉन्सेप्ट हैं, फार्मूला हैं, यदि जो स्टूडेंट याद कर लेता है, जो उसको समझ लेता है, तो बहुत आसान हो जाता है। तो गाइज आप लोग यहाँ वीडियो में बने रहें, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखें, आप लोग को पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमिति, चूंकि परिभाषा तो आता नहीं है, हमको परिभाषा पढ़ाना नहीं है, हम इसके मूल कंसेप्ट चलेंगे जो कि जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, जहाँ पे कोई उसमें लॉजिक हो, उस चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग। तो गाइज हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक नहीं, हम दो त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ध्यान देना यहाँ पे, समकोण त्रिभुज। चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कितना? दो त्रिभुज बनाएंगे। आप लोग सोचिए कि यार दो त्रिभुज की क्या जरूरत है जरूरत। देखिए क्यों दो त्रिभुज बनाया जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम एक त्रिभुज बना देते हैं यहाँ से। चलो एक त्रिभुज इधर भी बनाते हैं, इधर जगह है, एक त्रिभुज इधर भी बना लिए। चलिए दो त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज का हम लोग कुछ नाम रखते हैं। क्या? ज्यामितीय विधि में क्या? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी हो गया। और इसका नाम रखते हैं पी क्यू आर। चलिए दोनों समकोण त्रिभुज है। अब अगला पॉइंट इसमें क्या जानना है, ध्यान दीजिए। जैसे कि इस त्रिभुज में अगर हम ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो इसमें तीन गो भुजा दिखाई दे रहा है। देखिए तीन साइड है, ए बी साइड, बी सी साइड, ए सी साइड। तीन भुजा है, तीन साइड है। इसमें भी तीन साइड है, पी क्यू, क्यू आर, पी आर, यानी तीन साइड इसमें भी है, तीन साइड इसमें भी है। यानी क्या, जब भी हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, अभी जो किए हैं हम लोग, ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा, फिर देखो पी क्यू भुजा, क्यू आर भुजा, आर पी भुजा, ये जो है हम लोग उच्चारण जो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ज्यामितीय विधि से कर रहे हैं, यानी ज्यामितीय रूप में हम लोग अभी उच्चारण कर रहे हैं।
लेकिन हम ज्यामिति थोड़े पढ़ रहे हैं अभी, हम क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। तो इस त्रिकोणमिति में इस भुजवा का जो नाम है अलग अलग होता है। क्या क्या नाम होता है उसका? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख रहे हैं इन तीनों भुजा का नाम क्या होता है। पहला होता है पी, जिसको लॉन्ग परपेंडिकुलर बोला जाता है। परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? लंब। क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। इसके बाद से दूसरा होता है आपका बी, जिसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। हिंदी में बोलो तो क्या होता है? आधार। ये आपका आधार हो गया। नेक्स्ट होता है आपका एच, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, जिसको बोलते हैं क्या? कर्ण। तो इसी नाम से हम लोग इसको जानते हैं, लंब, कर्ण, आधार। पी बी एच, पी से परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, बी से बेस जिसको आधार बोलते हैं, एच से हाइपोटेनियस जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। इसी तीनों के नाम से जानते हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि इस तीनों भुजा में कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइट है, इस चीज को पता करना है। तो इसमें पहचानने का देखिए, जो हाइपोटेनियस जो है, कर्ण जो है, दो तरीका से पहचाना जाता है। इसमें जो है हाइपोटेनियस कौन है, कर्ण कौन है, दो तरीकों से पहचाना जाता है। पहला तरीका कि यदि तीनों भुजा में जो सबसे बड़ी भुजा होता है वह आपका कर्ण होता है। तीनों भुजा में जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। लेकिन यदि ध्यान नहीं दीजिएगा तो गलत भी हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा का जो पॉइंट बताने जा रहे हैं, अगर उसको ध्यान रखते हुए उसमें समझदारी अगर दिखा रहे हैं तो कभी गलत नहीं होगा। लंब, कर्ण, आधार में कभी गलत नहीं करिएगा। क्या है? पहले हम लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जिस त्रिभुज का कोण, ध्यान से सुनिएगा, जिस त्रिभुज का कोण सबसे बड़ा होता है उस कोण के सामने वाला भुजा सबसे बड़ी भुजा होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण होता है उस कोण के सामने वाला भुजा उस त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है। जैसे अगर आप लोग को अगर हम समझाना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज ले लिए। अगर यहाँ से हम कह दें कि ये आपका 20 डिग्री है, इस 70 डिग्री 75 डिग्री है, ठीक है, और इसके बाद से 75, अब इस 95 हो गया ना, अब 5 ही मान लो आपका 85 डिग्री हो गया। देखो एक त्रिभुज हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है? तो भले बड़ा सबसे बड़ा कोण कौन है? तो सबसे बड़ा कोण 85 डिग्री है। तो इस 85 डिग्री के सामने वाला है जो भुजा होगा ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भुजा हो जाएगा। जो सबसे बड़ा एंगल यही ना है, जस्ट इसके सामने वाला भुजा जो हो जाएगा क्या होगा? वो सबसे बड़ा भुजा हो जाएगा। अगर मान लो, फिर यहाँ से ध्यान दो, एक और एग्जाम्पल ले लो, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। अब देखो, यहाँ से हम ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा बड़ा फिगर बना देंगे। अगर मान लो कि यहाँ से हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लिए, लो एक त्रिभुज ले लिए, यहाँ से ध्यान दो, एक त्रिभुज ले लिया। और इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसको मान लेते हैं, सपोज दैट अभी तो 90 दिख रहा है, लेकिन मान के चलो कि ये हो गया आपका
कितना, मान लो कि हो गया आपका ये 55 डिग्री, ठीक है, ये 55 डिग्री हो गया, ये 5 डिग्री होगा, ठीक है ना, 55 5 60, ये मान लो 120 डिग्री हो गया। कौन सा सबसे बड़ा भुजा होगा? तो सबसे बड़ा एंगल यही ना है। तो सबसे बड़ा जो कोण होता है ना, उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो सबसे बड़ा भुजा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है गाइस, चलते हैं, ध्यान देना, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इसमें जो है इस तीनों का भुजा का जो हम लोग पहचान करेंगे, सबसे पहले कर्ण का पहचान करते हैं। तो कर्ण का पहचान करेंगे तो चूंकि ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, ध्यान देना, 90 डिग्री का कोण बना रहा है दोनों, तो 90 डिग्री कोण बना रहा है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री है, और अकेले ही है 90 डिग्री लेकर बैठा हुआ है, बाकी बच गया कगो, 2 गो। तो 90 में 2 आदमी है, ये अकेले 90 लेके बैठा है, तो सबसे बड़का कौन है? यही ना है। तो इसलिए इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो याद रखना, ये हो जाएगा आपका कर्ण, एच लिख देते हैं शॉर्ट में, क्या हो जाएगा? ये आपका कर्ण हो गया। रहा अब 2 भुजा, कौन कौन? ए बी और बी सी। इसमें जो है कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि ये लंब और ये आधार, चाहे ये लंब चाहे ये आधार, ये आपस में बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि यह दोनों जो है ना, कोण पर डिपेंड करता है, कोण पर। अगर ये कोण ये रहेगा ना, इस कोण से देखिएगा तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इस एंगल से देखिएगा ना तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या करता है? अदला बदली करता रहता है। कब? जब एंगल बदल जाता है तब। तो क्या बोले, इस एंगल से अगर देखिएगा तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। इस एंगल से देखिएगा तो ये सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। तब हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को एक बार यहाँ इंडिकेट करना चाहते हैं कि मान लो कि थीटा है, थीटा है ना, तो इसके जस्ट इस सामने वाला जो भुजा है, इस सामने वाला जो भुजा है, ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। और ये वाला क्या भुजा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आधार। क्या होगा? आधार। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, ये भी 90 कौन बना रहा है, तो ये भी तो एच ना होगा, कर्ण होगा। अब ध्यान देना, इसके सामने वाला भुजा 90 डिग्री सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है तो सबसे भुजा यही ना बड़ा होगा, तो बड़ा भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब रहा बात कि ध्यान देना, इसमें अगर यहाँ से एंगल ले लेते हैं, थीटा ही ले लेते हैं, तब इसके सामने वाला भुजा हाई लंब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार, यानी बी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। तो गाइस समझ में आ गया होगा, लंब आधार कर्ण कौन है, कौन किस पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट, किसी को दिक्कत नहीं है। कर्ण पहचाने का तरीका बता दिए, 2 तरीका से। जो सबसे बड़ा भुजा अगर हो, अगर एंगल ना दिया गया हो और सबसे बड़ा जो भुजा दिखाई दे, वो क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। बाकी जो 2 बचेगा वो लंब और आधार होगा। लेकिन कौन सा लंब होगा, कौन आधार होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? एंगल पर डिपेंड करता है, जो कि आपके सामने इस इंडिकेट किया गया है। इस एंगल से ही लंब हो गया, ये आधार हो गया। इस एंगल से देखा जाता तो ये लंब हो जाता, ये आधार हो जाता। इसमें देखिए, इस एंगल से देखिए लंब हो गया, ये आधार हो गया। अगर इस एंगल से देखें तो ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता। लेकिन कर्ण क्या होता है? स्थिर रहता है, ये नहीं बदलता है। तो गाइज आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट हम लोग थोड़ा सा इसी में जोड़ना चाहेंगे, पूरक के बारे में। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये पूरक क्या है, ध्यान देना। पूरक, इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है पूरक में ना, कि इसमें 2 कोणों का योग क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। 2 कोणों का योग क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो ए और सी है ना, अगर यहाँ पर ए प्लस सी कर देते हैं, अगर ये दोनों जोड़कर 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? पूरक कहलाएगा। पूरक क्या होगा? 2 कोणों का योग क्या हो? 90 डिग्री हो। 2 कोणों का योग क्या हो? 90 डिग्री हो, तो क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस सी बराबर 90 डिग्री। ना बुझाए तो भाषा में लिख देते हैं, 2 कोणों का योग क्या होना चाहिए? 2 कोणों का योग, 2 कोणों का योग
बराबर 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, ये पूरक कहलाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पूछा भी है, इसलिए चूँकि इस पे क्वेश्चन आगे चल के बनवाएंगे तो उस समय दिक्कत नहीं होगा, पूरक के बारे में समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान देना, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। इन त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे कि इस त्रिभुज में जितने भी भुजा दिया गया है, जितना इसमें भुजा दिया गया है, इन तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा लेकर एक अनुपात के रूप में लिख देंगे ना, तो वह क्या हो जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा। तो एक चीज़ बताइए, जब इसका दोनों का अनुपात लेंगे, जैसे P और B दो भुजा है, दोनों का अनुपात लेंगे तो P/B होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। इसी तरह हाइपोटेनियस कर्ण है, ये क्या है, आधार है, इन दोनों भुजा का अनुपात लेंगे यानी H/B करेंगे, ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। तो एक बात बताइए कि जब हम P/B रख लेंगे, H/B करेंगे, P/H लिखेंगे, तो इसका कोई ना कोई तो नाम रहना चाहिए ना, उसका नाम होना चाहिए ना। तो उसका नाम भी रखा गया है। उसका नाम क्या रखा गया है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेस थीटा, इस तरह से ये 6 गो बनेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कौ बनेगा, 6 गो, और 6 का नाम होता है। तो गाइज यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर सबसे पहले, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जानने से पहले एक पॉइंट उस चीज़ को जान लें, वो क्या है, इन तीनों में रिलेशन। यानी कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर कहा जाए कि H, ठीक है ना, P और B में क्या संबंध, B में संबंध, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, उसके अनुसार यदि हम लिखें, क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर, ध्यान देना, AB का स्क्वायर, ये वाला AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का नियम है, पढ़े होंगे आप लोग। तो इसी आधार पर घेर लीजिए, इसको जरूरत नहीं है समझाने के लिए लिखे हैं। इसी आधार पर अगर तीनों में हम रिलेशन लिखेंगे, तो AC का स्क्वायर है तो AC के जगह पर H रख देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये H स्क्वायर हो जाएगा। और H स्क्वायर बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। तो इस चीज़ को याद रखना है, H स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक फार्मूला बन गया, याद रखना है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फार्मूला जो है ना, ध्यान दे लीजिएगा कि इसमें दो और बन सकता है नया फार्मूला, दो ना बेसी और बन सकता है, जितना बनाइएगा उतना बनेगा। देख लो कौन बन रहा है, यहाँ बनाकर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिएगा, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दिया है। आप लोग को पता है ना कि ये आपका दाहिना पक्ष है और ये आपका बायां पक्ष है। ये साइड वाला क्या है, दाहिने, ये क्या है, बायां। तो ये चीज़ पता है कि जब कोई भी अंक हो, चाहे कोई भी पद हो, चाहे कोई भी संख्या हो, जब बराबर के एह पार चाहे ओह पार आता जाता है ना, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि P स्क्वायर है, तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो प्लस में P स्क्वायर है, जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। अगर इधर H स्क्वायर है तो इसको इधर भेज देंगे तो यह क्या होगा, प्लस में है तो इधर क्या होगा, माइनस H स्क्वायर होगा। तो इस तरह से रिलेटेड करके हम लोग और 2 4 5 फार्मूला बना सकते हैं। तो क्या है, कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ से हम क्या करते हैं, H स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, H स्क्वायर को यहीं पे रहने देते हैं, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सॉरी इसको इधर लेके चलेंगे, P स्क्वायर को इधर लेके चलिए, तो प्लस में है तो इधर क्या होगा, क्या हो जाएगा जी, माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, इधर B स्क्वायर बच जाएगा। तो ये वो B स्क्वायर बराबर यहो फार्मूला बन गया, B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। या इसी को एक और रूप में हम क्या करेंगे, बदल सकते हैं।
देखिए ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर है ना, तो जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक और बन जाएगा, इस पर रूट चढ़ा दीजिए तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट के अंदर हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, ये बी, तो ये बी बराबर, ये भी एक फॉर्मूला बन गया क्या, ये रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब रहा कि एक और तो है, किसको लेकर इधर आए हैं, पी को इधर लाए हैं। इसी प्रकार से हम तो बी को भी तो इधर ला सकते हैं, तो बी को लाइएगा तो क्या हो जाएगा, बी को अगर हम इधर लाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, ये एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू में क्या बचेगा, इजकल टू में यहाँ देखो, यहाँ पर क्या बच गया, पी, इसको चूंकि इधर लाए हैं, पी उधरे है, तो बराबर में क्या बचेगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि एच का बी का मान दिया रहेगा तो पी का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार से इसको और भी एक और बनाना चाहते हैं तो और भी बना सकते हैं। स्क्वायर खत्म होगा बोला ना, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो एक ये भी फॉर्मूला बन गया। लेकिन हम कहेंगे क्या कि ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने वाला चीज़ है, सिर्फ इसको याद रखिए। और जो अभी कंसेप्ट समझाए ना कि बराबर के यहाँ जाएगा उधर जाएगा, रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, ये सारे चीज़ अपने माइंड में क्या कर लो, बैठा लो, तो पूरा है याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको याद रखिएगा, याद करके जिस तरह से हमने इसको इधर उधर करके बनाया है, अपने कॉपी में 2-4-5 मिनट बनाइएगा, ऑटोमेटिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। ओके, तो गाइज इसको आगे हम लोग ले चलते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा, अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये क्या होता है, ध्यान देना, यह 6 प्रकार का होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6, यह 6 होते हैं, ठीक है ना, लिख देते हैं, यह 6 होते हैं। चलिए, ये 6 होते हैं। कौन कौन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये 6 होते हैं, कौन कौन, साइन, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टैन थीटा। ध्यान दीजिए, 3 गो तो लिख दिए, अब बोले बताए कौन है, 6 गो, तो 6 गो ना लिखना है, तो 3 गो ही आपको जरूर याद रखना है। जब 3 गो याद रहेगा ना, तो ऑटोमेटिक इधर वाला 3 गो याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, क्या करिएगा, साइन थीटा है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, आगे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। साइन थीटा को यदि उल्टा कर लेते हैं तो, हाँ दोस्तों, तो बता रहे थे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये 3 गो अभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं, अभी 3 गो और लिखेंगे। तो 3 गो कैसे लिखाएगा, तो इसलिए ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि देखो, साइन थीटा के उल्टा जो होता है, याद रखिएगा इसको, साइन थीटा का उल्टा जो होता है कोसेस थीटा होता है, कोसेस थीटा होता है। साइन थीटा के उल्टा कोसेस थीटा, और कोसेस थीटा के उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाता है। इसलिए कि आगे जैसे बढ़िएगा ना, इसके बारे में पढ़ाएंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा अगला बार, इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे लिखे हुए हैं। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, और सेक थीटा के उल्टा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। टैन थीटा का उल्टा क्या होगा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होगा, और कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाता है। तो इस तरह से गिनिए तो 6 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। 6 का नाम लिख दिए, ये भी याद रखना, इसका विपरीत याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट जो होगा, जैसे कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है। चलिए, यानी लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेस थीटा,
तो कॉसेस थीटा बराबर क्या है, तो देखो साइन थीटा बराबर पी बाई एच है, तो कॉसेस थीटा बराबर क्या होगा, उल्टा इसका हो जाएगा एच बटा पी हो जाएगा। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट है। देखिए जैसे कि मान लीजिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉसेस थीटा बराबर एच बाई पी, हम क्या करते हैं, दोनों को गुणा करते हैं, साइन थीटा में या कॉसेस थीटा में। तो इसलिए लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेस थीटा इजकल टू पी बटा एच गुना एच बटा पी। गुना किए तो एच से एच कट गया, पी से पी कट गया, क्या बच गया, एक। यानी कहने का मतलब है कि साइन थीटा इंटू कॉसेस थीटा का मान क्या आता है, एक होता है। ये याद रखना है, साइन थीटा इंटू कॉसेस थीटा का मान क्या होगा, एक हो जाएगा। अब यहाँ से दो फार्मूला और बनेगा। अगर पूछा जाए कि बताओ कि साइन थीटा इजकल टू क्या होगा, तो क्या बताइएगा, इस कॉस को नीचे लेकर चलेगा, 1 क्या हो जाएगा, कॉसेस थीटा हो जाएगा। अब पूछा जाए कि कॉसेस थीटा बराबर क्या होगा, तो इस साइन थीटा को इसके नीचे लेकर चलेंगे तो ये 1 साइन थीटा हो जाएगा। यानी पूछा जाए कि साइन थीटा इजकल टू क्या होगा, तो 1 बटा है इसके नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेस थीटा हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि कॉसेस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेस थीटा बराबर क्या होगा, तो इसके नीचे ही आ जाएगा, तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको नहीं याद करके सिर्फ इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, जिस तरह से ही बताए हैं उसको दिमाग समझ जाना है केवल, और इसको सिर्फ याद रखना है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेस थीटा का मान क्या हो गया, एक हो गया। और साइन थीटा बराबर क्या, 1 कॉसेस थीटा, ये भी याद रखना, 1 कॉसेस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉसेस थीटा बराबर 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा बराबर कॉसेस थीटा। चूँकि क्वेश्चन जब आएगा बनाते समय तो दोनों तरह से याद रखना है। जब जहाँ पर जैसा क्वेश्चन बनाते समय ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अभी इसी से जितना पॉइंट बन रहा है टोटल हम बता देना चाहते हैं, तो 1 मिनट हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए अगले पॉइंट जो है हम लोग जानेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। ध्यान देना, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेस थीटा, कॉसेस थीटा का अपोजिट साइन थीटा, उसके बारे में नीचे हम फॉर्मूला पढ़ें। अगला देखिए क्या होगा, हम इसका मान निकालने के लिए जानेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लकीर खींच लीजिए। हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन, यहाँ पर लिख देते हैं 0 डिग्री, यहाँ पर लिख देते हैं 30 डिग्री, यहाँ पर लिख देते हैं 45 डिग्री। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे इस तरह से, फिर क्या लिख देंगे 60 डिग्री, फिर क्या होगा इसके बाद 90 डिग्री। ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है।
अब गौर करिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। इसका वैल्यू देखिए 0 है, पहला 0 दिया है, 0 के बाद 1/2, 1/2 के बाद 1/√अंडर क्या है 2 है, उसके बाद √3/2 है, उसके बाद 1 है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे साइन के लिए थीटा का मान बढ़ते जा रहा है, उसी प्रकार से इस साइन का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो साइन का मान किस तरह से बढ़ रहा है, 0 से 1 की ओर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट करिएगा कि साइन थीटा का मान क्या होता है, 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है, 1 की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम साइन थीटा में इसी के बारे में और जानेंगे। साइन थीटा का जो मान होता है, साइन थीटा का जो मान होता है किसके किसके बीच होता है, साइन थीटा का मान जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर या 1 से कम या 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन आता है, पूछता है कभी कभी कि साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है। साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है, महत्तम मान कितना होता है जी। तो देखिए साइन थीटा में सबसे ज़्यादा मान कौन है, 1 है। तो याद रखना साइन थीटा का महत्तम मान क्या होता है, 1 हो जाएगा। यही पूछेगा कि साइन थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है, न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान क्या है जी, न्यूनतम मान सबसे इसमें कौन कम है, 0। तो यहाँ याद रखना 0। इस चीज़ को नोट करके रखिएगा, पूछता है ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कॉसेस थीटा के बारे में। अगर हम कॉसेस थीटा को इसी तरह से बनाते हैं, गौर करिएगा, इस तरह से हम कॉसेस थीटा का भी बनाएंगे। कॉसेस थीटा का जब बनाएंगे तो क्या हो रहा है इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं COSEC, कॉसेस लिख दिए, 0 डिग्री हो गया ये। इसके बाद से 30 डिग्री हो गया, 0 के बाद 30 डिग्री 30 डिग्री हो गया। इसके बाद 30 के बाद कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री के बाद कितना, 45 के बाद 60 डिग्री हो गया। 60 के बाद कितना, 90 डिग्री हो गया। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर साइन का याद कर लीजिएगा मानना, तो इस सब टोटल इसका भी याद हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमने शुरू में ही लिखवाए थे क्या यहाँ पे कि साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेस होता है, और कॉसेस के उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0 है। तो कॉसेस 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ ध्यान देना, 0 है तो 0 को उल्टा क्या हो जाएगा, तो 0 के उल्टा जैसे 0/1, इसका मतलब अभी यही ना है 0/1 है, लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या है, 1 में 0 से भाग लगेगा, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित। तो यहाँ कॉसेस 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित। और ये अपरिभाषित का सिंबल है, अपरिभाषित का क्या है, सिंबल है। तो पूछा जाए कॉसेस 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। फिर ध्यान देना इसके बाद, अब कॉसेस 30 डिग्री का मान, तो जैसे देखो साइन 30 है ना, साइन 30 का मान क्या है, 1/2 है। तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, तो 1/2 को जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि कॉसेस 30 डिग्री का मान क्या आ गया, 2 आ गया। फिर इसी प्रकार से पूछा जाए कॉसेस 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो यहाँ ध्यान देना, साइन 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2 है। तो हम बताए हैं ना कि उल्टा होता है, कौन, साइन के उल्टा कॉसेस होता है। तो इसको उल्टा फिर करो, तो 1/√2 है तो पलट के क्या हो जाएगा, सिर्फ रूट अंडर क्या मिलेगा, 2 हो जाएगा।
फिर ध्यान देना, उसके बाद कॉसेस 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 का मान क्या है, तो साइन 60 का मान √3/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान देना, साइन 90 डिग्री का मान क्या है 1 है, तो कॉसेस 90 डिग्री का मान क्या है, क्या होगा 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1 ही ना आएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बात बताइए कि इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, इन्फिनिटिव है, अपरिभाषित है, अंत नहीं कहाँ तक जाएगा, तो ये बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, 2 बड़ा है, √2 से बड़ा है। फिर √2 में 2/√3 में कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, ये सबसे क्या हो गया छोटा हो गया। तो कहने का मतलब ये जो है घट रहा है, ये घट रहा है, तो cos थीटा का मान लिखेंगे क्या, cosec थीटा का मान, cosec थीटा का मान इन्फिनिटिव से 1 की ओर क्या होता है, 1 की ओर घटता है। क्या है जी, घटता है। इसे देखेंगे तो क्या हो रहा है, घट रहा है। इसमें क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। दूसरा बात, cosec थीटा का महत्तम मान, cosec थीटा का महत्तम मान क्या होगा, महत्तम मान बोलिए, cosec थीटा का महत्तम मान क्या होगा, सबसे अधिक इसमें कौन है, तो इन्फिनिटिव है, अपरिभाषित हो जाएगा ये। पूछा जाए cosec थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान cosec थीटा का न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरह से याद रखना है। चलिए इसकी चलो एक और बताते हैं इसके बाद, नेक्स्ट चलिए दूसरे का। जस्ट इसके पीछे हम पढ़ाए थे ना कि साइन के उल्टा कॉसेस, उसके बाद कॉस के उल्टा सेक लिखवाए थे। तो दूसरा का पॉइंट में अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर b/h होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h, यानी आधार बटा कर्ण होता है। इसके बाद कॉस थीटा के उल्टा हम बतलाए थे, क्या बतलाए थे, कॉस थीटा के उल्टा क्या बतलाए थे, सेक थीटा बतलाए थे। तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर दो, b/h है, तो यहाँ क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा। एक पॉइंट ही बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इन दोनों से गुना कर देते हैं, इस दोनों में गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको देखो, तो कॉस थीटा और गुना में क्या लिखेंगे, सेक थीटा इक्वल टू कितना, b/h गुने h/b हो जाएगा। h से h, b से b कट के क्या आ गया, 1 आ गया। तो एक फार्मूला बन गया क्या कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा जी, तो याद रखना कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि 2 फार्मूला और बना सकते हैं। अगर कहा जाए कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तब क्या बताइएगा, इस सेक को नीचे के लेकर चले जाएंगे, यानी 1/sec थीटा हो जाएगा। तो लिखो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 नीचे आएगा तो ये सेक थीटा हो जाएगा। ऐसे याद रखना है। अगर पूछा जाए कि 1/sec थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी प्रकार देखो, अब सेक थीटा का पूछेगा कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, इसको नीचे लेकर चले आएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। यानी ये भी फार्मूला बन गया, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से इसको मिटाएंगे, फिर अब बताएंगे इसके बारे में। चलिए चलिए इसके बारे में जानेंगे, फिर इसका मान। अब कॉस थीटा का ये देखिए, यहाँ पर अब निकालेंगे कॉस थीटा का, कॉस थीटा। चलिए इस तरह से खींच लिया जाए, यह है आपका कॉस, यहाँ क्या लिखेंगे 0 डिग्री, यहाँ क्या लिखेंगे 30 डिग्री,
यहाँ क्या लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ क्या लिखेंगे 60 डिग्री, यहाँ क्या लिखेंगे 90 डिग्री। चलिए अब ध्यान दीजिए, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? तो cos 0 डिग्री का मान याद रखना है 1 होता है। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। और cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। अब ध्यान देना है यहाँ पे, इसका मान देखो एक से, और ये दोनों में कौन बड़ा है? चाहिए बताइए, दोनों में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा रहा है। इस सबसे छोटा है। तो ये भी इसका मान किस तरफ जा रहा है? 1 से 0 की ओर जा रहा है ना। तो लिखेंगे cos थीटा का मान, cos थीटा का मान क्या हो रहा है? 1 से 0 की ओर क्या हो रहा है? घट रहा है कि ना, घट रहा है। देख लो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब इस पहले तो ध्यान दो ना, 1 है, 1 से फिर ये ऐसे ऐसे घट ही ना रहा है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि cos थीटा का महत्तम मान क्या होगा? तो cos थीटा का महत्तम मान, बोलिए क्या होगा महत्तम मान? cos थीटा का महत्तम मान क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा इसमें कौन है? 1। और cos थीटा का न्यूनतम मान, cos थीटा का न्यूनतम मान बताइए क्या होगा? न्यूनतम मान, cos थीटा का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक चीज़ कॉमन में ध्यान रखिएगा, cos थीटा या sin थीटा दोनों के लिए महत्तम मान क्या था? 1 है, और न्यूनतम मान क्या है? 0 है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, sin 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है, और cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। ठीक है, तो ये cos के लिए हो गया। जस्ट cos के उल्टा क्या होता है? sec होता है। तो sec का करो अब, तो यहाँ पर भी sec का भी निकाल सकते हैं आप लोग। देखो sec का, यहाँ लिख देते हैं sec 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। चलिए, cos के उल्टा sec होता है। 1 का उल्टा कर दो, क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 के रखो। √3/2, इसका उल्टा करो, क्या हो जाएगा? 2/√3। यानी sec 0 डिग्री का मान 1, sec 30 का मान 2/√3, sec 45 का मान फिर क्या हो जाएगा? पलट देंगे √2। फिर चलो, यहाँ क्या है? cos 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो sec 60 डिग्री का मान क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो, फिर 0 है, तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/0। 1/0 का मतलब क्या? इन्फिनाइट, अपरिभाषित हो गया। इसमें ध्यान देना है। अब इसका मान बढ़ रहा है, देखो इसका मान क्या हो रहा था? 1 से 0 की ओर घट रहा है, लेकिन इसका मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो 1, 2√3, 2/√3 है, इसके √2 है, 2 है, इन्फिनिटिव। तो ये 1 से इन्फिनिटिव की तरफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो लिखेंगे sec थीटा का मान, sec थीटा का मान क्या हो रहा है? 1 से इन्फिनिटिव की ओर बढ़ रहा है। याद रखना है, सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। फिर याद रखिएगा इसके बाद वाले में sec थीटा का बताइए महत्तम मान क्या हो रहा है? sec थीटा का महत्तम मान सबसे अधिक कौन है? sec थीटा का महत्तम मान इन्फिनाइट है कि ना। तो sec थीटा का महत्तम मान बराबर इन्फिनाइट, अपरिभाषित हो गया। फिर उसके बाद sec थीटा का न्यूनतम मान, sec थीटा का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? क्या है सबसे न्यूनतम मान? देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको याद रखना है।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम मिटा दें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए अब अगला पॉइंट क्या है, अब हम लोग tan वाला पढ़ेंगे। इधर बताए थे ना tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, cot थीटा का उल्टा tan थीटा। तब हम लोग पढ़ेंगे tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है। P बटा B मतलब लंब बटा आधार। इसके जस्ट उल्टा tan के उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो उल्टा हो गया तो P बाई B है तो क्या हो जाएगा, ये B बटा P हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें दोनों में फिर गुना कर लो, फिर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो tan थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, ये cot थीटा इक्वल टू कितना, P बाई B गुने B बटा P हो जाएगा। B से B, P से P कट के क्या आ गया, 1 आ गया। इसलिए याद रखना है इसका भी क्या आ गया, tan थीटा इंटू cot थीटा, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। कोई पूछे tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होता है तो क्या बतलाएंगे, 1 बतलाएंगे। हालांकि ये भी सारा फॉर्मूला ही है, इसको भी नोट करना, याद रखना, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। अब ध्यान देना है, उसी प्रकार से पूछे जो कोई कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई cot थीटा। और एक फॉर्मूला और होता है tan थीटा बराबर, वो भी लिख दे रहे हैं, sin थीटा बटा cos थीटा भी होता है। tan थीटा बराबर ये हो गया। tan थीटा का फॉर्मूला 1 2 3, आगे चल के और मिलेगा। फिर इसके बाद ध्यान देना, पूछा जाए cot थीटा बराबर, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1 बटा tan थीटा हो जाएगा। और tan थीटा होने के बाद इस फिर वो cot थीटा का और फॉर्मूला होता है, साइन बटा cos है ना, तो ये हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग चलेंगे, इसका मान जानेंगे। कौन सा मान, ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका tan हो गया। यहाँ लिखते हैं 0 डिग्री, यहाँ लिखते हैं 30 डिग्री, यहाँ लिखते हैं क्या 45 डिग्री, यहाँ क्या लिखते हैं 60 डिग्री, यहाँ क्या लिखते हैं 90 डिग्री। चलिए अब tan 0 डिग्री का मान निकलना है। तो एक बात बताओ, मान लो कि सपोज डेट आपको याद नहीं है, तो tan 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको अगर हम यहाँ पर एक बात बता रहे हैं, अगर tan 0 डिग्री का मान पूछ रहा है तो tan 0 डिग्री को हम लिख सकते हैं ना, sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री। ध्यान दो, तो sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, sin 0 का मान 0 होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका tan 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, नहीं पता है तो चेक कर लो। इसका भी tan 30 डिग्री का अगर मान पूछ रहा है निकालने के लिए, तो tan 30 डिग्री बराबर ऐसे लिख सकते हैं ना जी, sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो tan 30 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, sin 30 का मान 1/2, और cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। अगर हम इसको 1/2 गुने पलट दे, 2 बटा क्या हो जाएगा, √3, 2 2 कट जाएगा, क्या आएगा 1/√3। यानी tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। फिर tan 45 का मान इसी तरह आप चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। tan 45 का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है।
tan 90 का मान क्या होता है, तो sin 90 बटा cos 90। अगर मान लो यहाँ 90 कर दो, यहाँ 90 लगा दो, यहाँ 90 लगा दो, तो sin 90 का मान क्या होता है, अभी तो बताया है ना sin 90 का मान। sin 90 का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। और cos 90 का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर 1 में 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। और इसमें भी ध्यान देना, इसमें क्या ध्यान देना है, इसका जो है ना 0 1/√3 1√3 इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी को क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लिखेंगे tan थीटा का मान, tan थीटा का मान 0 से इन्फिनिट की ओर क्या हो रहा है, की ओर बढ़ रहा है। फिर पूछा जाए कि tan थीटा का महत्तम मान क्या होगा, tan थीटा का महत्तम मान बोलिए क्या होगा, सामने दिख रहा है, सबसे ज़्यादा कौन है, इन्फिनिट। फिर इसके बाद पूछा जाए tan थीटा का न्यूनतम मान, tan थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, बोलिए, tan थीटा का न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको याद रखना है। फिर अगला पॉइंट क्या है, अगर पूछा जाए cot थीटा के बारे में जान लीजिए। cot थीटा वाला भी लिख लिया जाए साथ में, cot थीटा वाला लाइन खींचिए, उसको भी पढ़ ले। cot थीटा हो गया। चलिए यहाँ से 0 लगा लो, यहाँ 30 डिग्री लगा लो, यहाँ से 45 डिग्री लगा लो, यहाँ पे 45 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। चलो आसानी से निकाल लोगे। अब ध्यान देना, cot 0 डिग्री का मान पूछ रहा है, बताइए। तो अभी ना बताएं tan थीटा cot थीटा का उल्टा होता है, इसका उल्टा करो, 0 का उल्टा 1/0। जब 1 में 0 से भाग देंगे, अरे 0 के उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0 होगा। और 0 में 0 से जब 1 में भाग देंगे कितना, इनफाइनाइट होगा। तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। tan 30 डिग्री, ध्यान दो, tan 30 का मान यहाँ पर क्या है, 1/√3। तो cot 30 डिग्री का मान क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा करो, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, जो tan थीटा cot थीटा के उल्टा होगा, cot थीटा tan थीटा के उल्टा होगा, तो हम उल्टे ना करेंगे जी। तो यहाँ पे 1/√3 है, तब पलट के क्या होगा, √3 होगा। 1 का उल्टा तो फिर 1 होगा ना, फिर √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो सकता है, इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा ना। अरे इसी है, इनफाइनाइट है ना, है ये। तो इसको क्या करेंगे, 0/1 करेंगे, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 होता है। याद रखिए, इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा, 0। पॉइंट को याद रखिएगा। इनफाइनाइट का विपरीत कोई पूछे कि इन्फिनिटिव का विपरीत क्या होगा, तो सिर्फ 0 होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो 1/0 इनफाइनाइट है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 0/1 होगा। तो 0 में जब 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट का उल्टा 0 और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। याद रखना इस चीज़ को। यहाँ पर देखो तो क्या हो रहा है, घट रहा है, घटते क्रम है, सबसे बड़ा है, इससे छोटा ही है, इससे छोटा ही है, इससे छोटा ही है, इससे सबसे छोटा ही हो गया। तो cot थीटा का मान क्या, इनफाइनाइट से 0 की ओर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो लिखेंगे cot थीटा का मान इनफाइनाइट से 0 की ओर क्या हो रहा है, 0 की ओर घट रहा है, 0 की ओर घट रहा है। फिर इसके बाद ध्यान देना, अगर पूछा जाए cot थीटा का महत्तम मान, बताइए cot थीटा का महत्तम मान क्या होगा। महत्तम मान क्या हो सकता है, सामने तो है, सबसे ज़्यादा क्या है इसमें, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लिखेंगे। cot थीटा का न्यूनतम मान, cot थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा जी, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम सब कुछ बता दिए, एक साथ बताए हैं। खाली गौर करके ध्यान से एक बार आप लोग इसको रिवीजन करिएगा तो बहुत कुछ सीखिएगा। कहीं से एक भी क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के पूछेगा, आपका क्वेश्चन बन के आएगा, छूट कर नहीं आएगा, चाहे गलत नहीं करके आइएगा, ये गारंटी दे रहे हैं। आप एक बार बढ़िया से फिर से इसको पढ़िए। चलते हैं अगला टॉपिक।
इसी का अभी और भी है, बहुत बड़ा चैप्टर है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए इसका। चलिए अगला पॉइंट में अब जाते हैं, आखिरी ही चल रहा है। इसके बाद आ गया, ध्यान देना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। देखिए इससे आप 2 और फार्मूला बना सकते हैं, 2 का अधिक भी बन सकता है। तो चलो देखते हैं क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम पूछते हैं आप लोगों से, बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, 1 प्लस में तो इधर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा होगा। एक तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अगर चाहे स्क्वायर है ना जी, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? साइन थीटा इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी बन गया। फिर इसी प्रकार से पूछा जाए, बता दो कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है? 1। इसको इधर ला देंगे तो क्या होगा? -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। यानी एक फॉर्मूला और बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका रूट हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे, जब भी स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? ये चल जाएगा अपना रूट में चढ़ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो एक और कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना बन गया? बहुत सारा है। कॉस थीटा बराबर b/h, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा बताया है ना जी। कॉस थीटा का वैल्यू पूरा बताए हैं। कॉस थीटा में महत्तम मान, न्यूनतम मान। कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम करो कि जैसे कॉस थीटा का जितना फॉर्मूला है उसको एक जगह लिख कर याद कर लो, साइन का जितना है उसको एक जगह लिख कर याद कर लो। तो ऐसे क्या होगा कि गड़बड़ नहीं होगा, हमेशा दिमाग में रहेगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है आप लोग का, ही बन सकता है, इसे आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगला चलते हैं हम लोग। अगर पूछा जाए, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या? टेन स्क्वायर थीटा बराबर इसका वैल्यू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इससे आप 2 फार्मूला उसी प्रकार से बना सकते हैं जिस तरह से ये बना है, लेकिन ये ध्यान देना है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देखो 1 का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे तो क्या होगा? प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद पूछा जाए टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखो टेन को क्या करेंगे हम लोग? यहीं पर आने देंगे, इसको इधर भेजेंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ आगे क्या है? माइनस है। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि इससे बना लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। हम क्या करेंगे? इससे बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पूछा जाए कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो इसको इधर लाएंगे तो -1 बराबर में क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। इसी प्रकार से और होता है एक COSEC, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू भी 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब इससे 2 और फॉर्मूला बना सकते हैं। पूछा जाए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो इस माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस क्या बन जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
अगर यही पूछा जाए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉट स्क्वायर को यहीं पर रहने दो, इसको इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा जी COSEC कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 1 है तो इधर लाएंगे तो -1 बराबर में क्या हो जाएगा जी कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है आपका अगला, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइन इंटू 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा होता है। कॉस इंटू 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा ये साइन थीटा होता है। tan इंटू 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा होता है। कॉट इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है जी tan थीटा हो जाता है। सेक इंटू 90 माइनस थीटा, सेक इंटू 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉसेस थीटा होता है। फिर कॉसेस इंटू 90 माइनस थीटा इजिकल टू सेक थीटा होता है। छः ये होता है, छः को इस तरह से याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 6 है, इस 6 को याद भी रखना है। क्वेश्चन आएगा इस पर तो बनेगा, सब पे आना ही है क्वेश्चन, नहीं आने वाला बात ही नहीं है। ये बेसिक चीज़ है, ये सब जानकारी होना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा आगे चल के। नेक्स्ट में क्या है, अब कुछ अपवाद में जो दिया है ना, हालांकि 10th क्लास में जितना आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में सिलेबस में दिया है उतना तो हमने सब बता दिया, लेकिन कुछ अपवाद में है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जान लो। एक चीज़ ध्यान देना आप लोग कि 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन होता है, याद रखिएगा। सॉरी हाँ, 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, इसको याद रखिएगा। चूँकि एक बार क्वेश्चन पूछा था रेडियन से, हालांकि रेडियन आप लोगों को पढ़ना है नहीं सिलेबस में, लेकिन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दिया था। कैसे क्वेश्चन दिया था वो तो क्वेश्चन जब आएगा तो आप लोग को उस समय बताया जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है π/180 रेडियन होता है। एक्स्ट्रा में कुछ पॉइंट है, इस चीज़ को जान लो कि जो दिया हुआ है, इसलिए बता रहे हैं कि अगर उसको याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव जो आएगा ना एकदम चुटकियों में बन जाएगा, वैसा टाइप का आएगा कि जल्दी से आप बना लीजिएगा, इसलिए हम एक्स्ट्रा कुछ बता रहे हैं। अब क्या है यहाँ ध्यान देना, पहला है cos इंटू a प्लस बी बराबर, इसको तो याद रखना पड़ेगा। cos इंटू a प्लस बी बराबर क्या होगा cos a इंटू कॉस बी, माइनस में होता है sin a इंटू साइन बी, sin a इंटू साइन बी। हालांकि आप लोग को ये चीज़ पढ़ना नहीं है, 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव आएगा तो कम समय में भी आप बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ भारी नहीं है। देखो यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस कर देते तब क्या होता, तो यहाँ पे प्लस हो जाता, इसलिए 2 फार्मूला बन गए इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद देखो साइन वाला में आइए, अगर साइन इंटू ए प्लस बी बराबर अगर पूछा जाता तब क्या होता, तब होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस है तो इसमें प्लस ही रहेगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा, इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट अगर यही प्लस है तो अगर यहाँ माइनस होगा ना तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगला देखिए cos 2a का फार्मूला, cos 2a का फार्मूला जो होता है इसको याद रखना है, ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और एक फार्मूला होता है cos 2a का 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, होता तो बहुत कुछ है और भी होता है, लेकिन प्रमुख रूप से इसको याद रखना है, ज़्यादा विशेष याद नहीं रखना है। ये cos 2a का 2 फार्मूला बन गया। उसके बाद से tan 2a का याद रखना, tan 2a बराबर होता है 2 tan a बट्टा में होता है 1 माइनस क्या होता है tan स्क्वायर a होता है। बस आप लोग को इतना ही याद रखना एक्स्ट्रा पॉइंट में, ठीक है।
हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इस पे भी क्वेश्चन आएगा तो उस समय बताया जाएगा तो याद आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इसको भी याद रखिएगा। इतना चीज़ जान गए तो समझ लो कि आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मेरा कंसेप्ट यहाँ पर समाप्त होता है। अब इस पर हम आप लोग को अगले पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप फिर अगले दिन इंतज़ार करिए और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसको समझे होंगे। अगर कहीं दिक्कत है तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँगा। लेकिन हाँ, एक बार पढ़िए इसको फिर से, जितना हम पढ़ाए हैं एक बार और बढ़िया से देखिए। जहाँ ना बात समझ में आए, जो चीज़ उसको नोटिस करो, नोट करो कॉपी में, तब जाकर क्या होगा, याद हो जाएगा। तो इस तरह से अब क्वेश्चन जब भी हम पढ़ाएंगे, जब क्वेश्चन चलेगा ना, तो उस समय भी सारे चीज़ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे जो फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर लिख कर ही समझाऊंगा। लेकिन आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी प्रकार आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। बस यही कहना है आप लोगों से। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।